नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक श्रव्य श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। इस दृक श्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो हमारे देश के लिए सपना देखा था, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम भाष्य के इस चरण में 27वें चरण में हम डॉक्टर अंबेडकर जी का एक बहुत ही अनोखा जो योगदान है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है डॉक्टर अंबेडकर एक भविष्य दृष्टा। आपको याद होगा कि अक्टूबर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया था। वो ये था कि मैं गंभीरता से आपको अभिवचन देता हूं कि मैं हिंदू होते हुए नहीं मरूंगा। इसका मतलब है उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके दूसरा कोई धर्म लेने का संकल्प, दृढ़ निश्चय, उसका ऐलान किया था। उससे तो पूरे देश में खलबली मची थी। उसके बाद में 8 महीनों के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस महासभा को, 35,000 लोगों की महासभा को बताया धर्मांतर क्यों करना चाहिए, उनकी फलसफी उसके पीछे क्या है, ये उन्होंने उस सभा में बताया। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण भाष्य के कुछ अंश। ये धर्मांतर का जो मामला है वो उसके दो पहलू से उसकी तरफ देखना चाहिए। एक तो सामाजिक पहलू है, दूसरा है वो धार्मिक पहलू है। इसमें ऐहिक बात कर सकते हैं और स्पिरिचुअल बात भी कर सकते हैं। जो भी आप सोचना चाहेंगे उसके पहले हम सबको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अस्पृश्यता क्या है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता का जो प्रश्न है, अस्पृश्यता की जो समस्या है, वो एक वर्ग के कलह की समस्या है। ये कलह है उच्च जाति के हिंदू और अस्पृश्य लोग जो है उनमें ये कलह है। और ये मामला है एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर जो अन्याय करते आ रहे हैं, वो ये मामला है। इस वर्ग कलह को सामाजिक स्तर के आईने से देखना चाहिए। ये जो कलह है वो तब शुरू होता है जब आप दूसरों के साथ बराबरी का बर्ताव होने का आग्रह रखते हैं। सवाल यह है कि आप इसको कैसे झेलोगे। वो लोग जो आत्मसम्मान से रहना चाहते हैं, जो समानता के साथ में रहना चाहते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे हालात में हमें क्या संघर्ष करना पड़ेगा जीने के लिए। सवाल ये है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्या आपके पास सामर्थ्य है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। सामर्थ्य जो होता है वो 3 किस्म का होता है। पहले तो मैन पावर, लोगों की मात्रा, लोगों की संख्या।
दूसरा है वेल्थ, मतलब पैसा, और तीसरा है मानसिक सामर्थ्य, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक सामर्थ्य। ये तीनों में से आपके पास क्या है बताइए। जहां तक मैन पावर का ताल्लुक है, आप तो माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्याक है। जहां वित्तीय सामर्थ्य की बात आती है, वहां भी आप कुछ नहीं है। तीसरी बात रही मानसिक सामर्थ्य की, इसमें तो सबसे बुरी हालत है आपकी। सदियों से आप लोग उनकी सेवा करते आए हैं और आपने सह लिया है। उन्होंने जो जोर जबरदस्ती जुल्म उठाया, उन्होंने आपके ऊपर जो जोर जबरदस्ती की है, जो अन्याय आपके साथ किया है, वो आप सहते आए हैं चुपचाप, बिना शिकायत के। इससे ये हो गया है कि आप में जो प्रतिकार की शक्ति होनी चाहिए, वो आप खो बैठे हैं। आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा आप में से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं कि मैंने जो कहा है उसमें से दो बातें साबित हो जाती है। पहली बात तो यह है कि सामर्थ्य के बिना आप जुल्म का सामना नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आपके पास जुल्म का सामना करने के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए उतना आप में नहीं है। ये दोनों बातों से तीसरी जो वास्तविकता है वो सामने आती है। वो ये है कि जो आपको सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य की आपको जरूरत है, नितांत आवश्यकता है, वो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। आप बाहर से ये सामर्थ्य कैसे ले सकते हैं, ये सवाल आगे आ जाता है, खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको आपका धर्म को छोड़ के किसी और समाज में सम्मिलित होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए। उसके सिवा आपके पास सामर्थ्य नहीं आएगा। एंड जब तक आपके पास सामर्थ्य नहीं आता है, तब तक आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां जिस बुरे हालात में जीते आए हैं, उसी बुरे हालात में आपको जीना पड़ेगा। कन्वर्शन जो है, धर्मांतर, इसकी आध्यात्मिक सुधार के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी धर्मांतर की जरूरी है। आखिर धर्म किस लिए होता है, किस लिए वो आवश्यक कहलाता है? धर्म का मतलब है जो नियम बनाते हैं आप समाज को नियमन करने के लिए, वो नियम। ये व्याख्या चाहे कितनी भी अच्छी लगे, मैं ये कहता हूं कि एक सवाल बाकी रहता है इस व्याख्या में। वो ये है कि जो नियम समाज के स्वास्थ्य के लिए बनाए जाएंगे, वो नियम, उनका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये तो ये व्याख्या नहीं बताती है। जो सवाल है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका फैसला कोई व्याख्या नहीं कर सकती है। इसका फैसला किस पर निर्भर होता है? वो निर्भर होता है कि ये जो नियम है उनका स्वरूप क्या है और उसके पीछे हेतु क्या है, इसके ऊपर वो निर्भर होता है। सच्चे धर्म की पहचान क्या है? इस सवाल को बहुत सारे सामाजिक तत्ववेत्ता ने इसके ऊपर बात की है। तीन प्रकार के जवाब, तीन प्रकार की थियोरी लोगों ने बताई है। एक बात तो यह है कि समाज की निर्मिति इसलिए होती है, समाज का जो अंतिम ध्येय होता है वो होता है व्यक्ति मात्र के लिए सुख संपन्नता। दूसरा,
जवाब ये है कि समाज रहता है, समाज का काम क्या है? तो समाज में जो लोग हैं, उनमें जो गुण है, उनमें जो शक्ति है, इनका ज्यादा से ज्यादा विकास करके सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, विकास करने का ये उद्देश्य समाज का होना चाहिए। और तीसरा है, अपने आप में सामाजिक संस्था का, समाज का उद्देश्य होना चाहिए कोई व्यक्ति मात्र की सुख संपन्नता नहीं, लेकिन आदर्श समाज की निर्मित, ये समाज का ध्येय हो सकता है। हिंदू धर्म की जो कल्पना है वो इससे बहुत अलग है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति को कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म ये वर्ग पर आधारित है। हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है। हिंदू धर्म ये सिखाता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ कैसा बर्ताव करना है। वो धर्म जो व्यक्ति को सम्मान नहीं देता है, व्यक्ति को नहीं मानता है, वर्ग को मानता है, उस धर्म को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मेरी राय में हर एक व्यक्ति का कल्याण और हर एक व्यक्ति की प्रगति, ये धर्म का गाभा है, ये धर्म का अर्थ है, ये धर्म का केंद्र बिंदु होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगे कहते हैं, हिंदुत्व जो है वो व्यक्ति का महत्व नहीं समझता है और इसीलिए वो मेरे लिए स्वीकारार्ह नहीं है। मैं वो धर्म कभी नहीं स्वीकारूंगा जो एक वर्ग को शिक्षा पाने का हक देता है, दूसरे वर्ग को शस्त्र इस्तेमाल करने का अधिकार देता है और तीसरे को व्यापार का अधिकार देता है और चौथे को खाली सेवा का अधिकार देता है। शिक्षा हर एक को चाहिए, शस्त्र हर एक को चाहिए, पैसा हर एक को चाहिए। धर्म जो इसको भूल जाता है और जिसमें सिर्फ एक वर्ग की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे वर्गों को अंधेरे में धकेला जाता है, वो धर्म नहीं है। धर्म जो एक व्यक्ति को शस्त्र धारण करने की अनुमति देता है और दूसरे को प्रतिबंध करता है, वो धर्म नहीं है। वो धर्म जो एक व्यक्ति को पैसे बनाने का मौका देता है और दूसरे व्यक्ति को उससे वंचित रखता है, वो मेरी राय में धर्म नहीं है। जो मैंने कहा, यही तो है चातुर्वर्ण जिसके ऊपर हिंदू धर्म आधारित है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप अपना विकास हिंदू धर्म में होते हुए नहीं कर सकते हैं। विकास के लिए 3 घटक होते हैं, 3 बातें जरूरी होती है। पहली तो सहानुभूति, दूसरी है समता और तीसरा है स्वतंत्रता। क्या आप बता सकते हैं ये तीनों में से हिंदू धर्म के अंदर रहकर आपको क्या मिल सकता है? जहां तक सहानुभूति का सवाल है, वो आपके लिए हिंदुत्व में नहीं है। इक्वालिटी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो अस्पृश्यता मूर्तिमंत असमानता है और इस प्रकार का उदाहरण दुनिया के इतिहास में, दुनिया में कहीं भी और दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं होगा। इतनी बड़ी असमानता जिससे
एक आदमी दूसरे के लिए अस्पृश्य हो जाता है। इतनी बड़ी असमानता दुनिया में कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं पाई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता ये हिंदू धर्म पर कलंक है। मेरे ख्याल से ये बात ठीक से कही नहीं जाती है। कोई हिंदू इसमें विश्वास नहीं करता है कि हिंदू धर्म पर यह कलंक है। कलंक जो है वो मेजॉरिटी, बहुसंख्यांक लोग जो हिंदू है वो ये समझते हैं कि आप कलंक है, आप अशुद्ध है। एंड किसने आपको इस स्थिति में लाके छोड़ दिया? ये स्थिति आप पर थोपी गई है, इसलिए आप आज तक हिंदू धर्म में रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, उपनिषद का उदाहरण दे के कहते हैं कि परमेश्वर ये तो सारी जगह पर है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया के सारे लोगों से सबसे बेरहम लोग अगर कौन होंगे तो वो हिंदू है, जिनके कथनी और करनी में इतना महद अंतर है। मुख में राम लेकिन बगल में छुरी, ऐसा उनका बर्ताव है। वो साधु की तरह बात करते हैं लेकिन कसाई के जैसे वर्तन करते हैं। वो उनके साथ होते हैं जो मानते हैं कि ईश्वर सर्व जगह पर होता है, सर्वत्र होता है, लेकिन आदमी को वो, कुछ आदमियों को वो जानवर से भी बदतर बर्ताव उनके साथ करते हैं। इनके संपर्क में ना रहिए जो चींटी को शक्कर खिलाते हैं लेकिन आदमियों को पानी देने से वंचित रखते हैं। केवल हिंदुओं के नजर में ही नहीं, सारे देश के नजर में आप नीचे से नीचे वाले स्तर पर है। अगर आपको इस शोकजनक स्थिति से ऊपर उठना है, अगर आपको आपके ऊपर जो कलंक है वो मिटाना है, तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है हिंदू धर्म का त्याग करना और हिंदू समाज का त्याग करना। यही एक उपाय मैं सोच सकता हूं। क्या आपके पास हिंदुत्व में रहकर स्वतंत्रता है? मैं तो कहता हूं कि जो कायदा जो है, कायदा आपको बहुत सारे हक देता है, बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन सच्चे हक कौन से होते हैं? जिसको समाज, जिसकी अनुमति देता है, वही सच्चे अधिकार है, और वो अधिकार आपके पास नहीं है। ये तो निस्संशय बात, सही बात है कि पूरा हिंदू धर्म जो है, इसको किसने जन्म दिया है? इसको उच्च जाति के हिंदुओं ने जन्म दिया है। किसके लिए? उच्च जाति के कल्याण के लिए उसको जन्म दिया गया है, और इसी को वो धर्म कहते हैं जिसने आपको गुलाम बनाया है। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो अब आपको आपका धर्म छोड़ना होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आक्षेप लिए हैं और प्रश्न उपस्थित किए हैं धर्मांतर के बारे में। उनमें से एक कहना, कुछ लोगों का ये कहना है कि धर्म ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे आप दिन ब दिन जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे आप धर्म नहीं बदल सकते। और आपके पुरखों ने वो आज तक उसी धर्म में रहे, क्या वो सारे मूर्ख थे? ये सवाल पूछा जाता है। मेरे राय में डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं इस बात में कुछ भी दम नहीं है।
केवल एक जो महामूर्ख होगा वही उस बात को पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो उसके पुरखों से चला आ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे चलकर कहा कि आपको समझना चाहिए कि हमारा जो आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म को सुधारना। यह हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है वो अस्पृश्यों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करना, यह हमारा उद्देश्य है। और इसके साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि जब तक हम धर्मांतर नहीं कर सकते हैं तब तक हमें यह सामाजिक स्वातंत्र्य मिलने वाला नहीं है। और कोई कुछ भी कहे, हिंदू धर्म में रहकर हमें सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं होने वाली है। उसके लिए हमें धर्मांतर ही करना पड़ेगा। अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं धर्मांतर अवश्य करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं होती है। इंसान बनने के लिए आपको धर्मांतर करना चाहिए। अगर आप संगठित होना चाहते हैं तो आपको धर्मांतर करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्य चाहते हैं आपको धर्मांतर करना चाहिए। अगर आपको समानता चाहिए आपको धर्मांतर करना चाहिए। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको धर्मांतर करना चाहिए। अगर आपको आपका निजी आयु में सुख शांति का लाभ लेना है तो आपको धर्मांतर करना होगा। क्यों भला आप उस धर्म में रहें जो आपके साथ एक इंसान की तरह से आपके साथ बर्ताव नहीं कर सकता है? क्यों रहना है आपको उस धर्म में जो आपको शिक्षा से वंचित रखता है? क्यों रहना है आपको उस धर्म में जो आपको मंदिर प्रवेश से रोकता है? क्यों रहना है उस धर्म में आपको जो आपको पानी लेने से भी रोकता है? धर्म जो जानवर के स्पर्श से भ्रष्ट नहीं होता है लेकिन आदमी के स्पर्श से भ्रष्ट होता है, वो धर्म नहीं है। धर्म जो एक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखेगा, जो उनको संपत्ति से दूर रखेगा, जो उनको शस्त्र रखने से दूर रखेगा, ये धर्म नहीं है, ये धर्म की विटंबना है। और धर्म जो अशिक्षित को अशिक्षित रखता है, धर्म जो गरीबों को गरीबी रखता है, वो धर्म नहीं है, वो तो सजा है। अपने भाष्य का अंत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के उपदेश आपको फिर से बताना चाहता हूं, उसे दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, स्वयं दीप हो, अपने आप को मार्गदर्शन करो। आपको विवेक का सहारा लेना चाहिए। औरों के सलाह की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग औरों की बात मत मानिए। आप सत्याग्रही रहिए, सत्य का आग्रह आप रखिए, सत्य का आप साथ दीजिए और कभी भी आप सरेंडर मत कीजिए, शरण मत आइए किसी को भी। अगर आप भगवान गौतम बुद्ध का ये उपदेश ध्यान में रखते हैं तो धर्मांतर के बारे में आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरी बात को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।